पहला तीमुथियुस 2 अध्याय 4 है तो 3 तो हालेलुया। कोई पढ़ दी पहला तीमुथियुस 2 अध्याय 3 आए। ये हमारे 3 तो उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगा भाता भी है। अच्छा लगा और भाता भी है। ये हमारे परमेश्वर को अच्छा लगा और भाता भी है। जो ये चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो, जो ये चाहता है कि सब मनुष्यों का क्या हो, उद्धार हो। किसको भाता है ये? हमारे परमेश्वर को। हाँ जी। और वे सत्य को भली भांति पहचाने। हाँ, और क्या बात है परमेश्वर को? पहली बात तो सबका उद्धार हो और वो सत्य को क्या कर लें? भली भांति पहचान। उद्धार के बाद आगे क्या है? जब उद्धार का काम हम लोगों ने पूरा करना है तो सत्य को क्या करना है? भली भांति। भली भांति मतलब पूरे ठीक से सत्य को जानना है। हालेलुया। तो हम लोग काफी बार आप लोगों को एक मिसाल दिया है कि दूध जो है उसकी 7 शक्लें हैं। दूध ही रहे तो अपने आप में एक सच्चाई है कि वो दूध है। हालेलुया। लेकिन वो खराब हो जाता है। हालेलुया। दूध को अगर उबाला जाए तो उसमें आगे जाकर उसमें जाग लगाया जाए तो उसमें से दही निकल आता है। तो दही क्या है? दूध से महंगा है, लेकिन वो भी क्या है? एक दिन खराब हो जाता है। दही अपने आप में क्या है? सत्य है। दूध अपने आप में सत्य है और आगे आके उसका रूप क्या बन गया? दही। वो भी अपने आप में क्या है? सत्य है। हालेलुया। तो इसके बाद फिर क्या है? मक्खन है, पनीर है और मलाई है। और इसी रीति से इसकी 6 शक्लें जो हैं वो अपने आप में सत्य हैं, लेकिन पूरा कंप्लीट सत्य नहीं है। तो जब वो देसी घी का रूप लेता है तो वो कभी खराब होता नहीं। हालेलुया। मैल जो है इसका पीछा करती है। मक्खन में भी मैल रहती है, पनीर में भी मैल रहती है और दही में भी मैल रहती है। मैल जो है मलाई के रूप में रहती है इसमें। तो मलाई का भी टेस्ट अपना है। हालेलुया। मलाई का अपना टेस्ट है, लेकिन ये मलाई जो है इसका मक्खन तक पीछा छोड़ती नहीं है। लेकिन मक्खन को जब पूरी रीति से जितना आग में रखना चाहिए रखा जाता है तो फिर इसकी मैल जो मलाई के रूप में जो होती है वो जल जाती है। बाद में फिर क्या बन जाता है? देसी घी। देसी घी को किसी फ्रिज की सपोर्ट की जरूरत नहीं है। हालेलुया। एक सत्य लेकर हम चलते हैं जिसको कोई ना कोई सपोर्ट देते हैं, अपनी धार्मिकता की देते हैं, अपने धर्म के कामों की सपोर्ट दे के हम चलते हैं, अपने मंदिर की सपोर्ट देके, मस्जिद की सपोर्ट देके, गुरुद्वारा की सपोर्ट देके, चर्च की सपोर्ट देके उसको चलाते हैं। हालेलुया। लेकिन सत्य जो है वो असीमित है, वो किसी सीमा में रहने वाला नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। तो मैं अभी इन दिनों में विचार करता रहता हूं कि हमारा परिवार जो है, हमारा जो घराना है वो कोई नेक घराना नहीं है, वो कोई अच्छा घराना, चंगा घराना नहीं है। हालेलुया। लेकिन फिर भी मैं परमेश्वर को ऐसे बातें करता हूं, प्रभु जब इतने निकम्मे हैं अभी तक भी हमारे अंदर मैल रहती है, क्यों पकड़ के रखा है? वो बोलता है मैं आपको अलग अलग आग की भट्टियों में लेके जाऊंगा, एक दिन मैल निकाल दूंगा अगर हाथ में बने प्रभु। हालेलुया। यही बात जो मुझसे है वो आपसे भी है। अपनी कमियों पर हम लोगों ने शर्मिंदा होना है, लेकिन शर्मिंदा होकर उसके कलाम से भागना नहीं। हालेलुया। अगर उसके कलाम से भागेंगे तो कभी भी नजात का अनुभव पाएंगे नहीं। तो हम लोग यहाँ पे जब आए हैं तो हम लोग खुदावंद खुदा की एक सूरत हैं। क्या है ये? सूरत है। परमेश्वर ने हमें अपनी सूरत पर बनाया है। जैसा परमेश्वर के अंदर से रोशनी से भरा हुआ परमेश्वर है, वचन में लिखा परमेश्वर ज्योति है,
वो खाली जलने वाली ज्योति नहीं है, उस ज्योति में दिल है, आंखें हैं, समझ है, ज्ञान है, सामर्थ्य है। खाली दिए में जलाने वाली वो ज्योति नहीं है। जैसे धूप जलाते हैं, दिए जलाते लोग, भक्ति करते हैं, हमारा परमेश्वर ऐसी ज्योति नहीं है। हमारे परमेश्वर में मन है, वो हमारी धारणाओं को जानता है, वो हमारे विचारों को जानता है, हमारी पीड़ा को जानता है। हालेलुया। हम किस किस रीति में बंधे हुए हैं, फंसे हुए हैं, वो सब कुछ जानता है। जब परमेश्वर ने इस आदम को मिट्टी से बनाया, इसमें श्वास फूका, आत्मा प्राण डाला और इसमें जब अपनी रोशनी डाल दी तो ये आदमी जगने लग गया। इसको वस्त्र पहनने की जरूरत नहीं थी। पाप कर दिया तो क्या हो गया? जो हमने अभी आयत पढ़ी है, इसमें क्या है? पाप हो चुका है। परमेश्वर क्या चाहता है? किसी भी मनुष्य का जो पाप है वो पाप में ना रहे, पाप से उसका छुटकारा हो जाए। तो ये पाप में फंसा हुआ मनुष्य है। बार बार मुझे आपसे ये बातें करते हुए कोई समस्या नहीं है, क्योंकि मुझे पता है बहुत से लोगों को बात समझ आ गई है, बहुतों को अभी कुछ भी समझ आई नहीं है। तो ये लास्ट वीक है मेरा यहाँ पे आज, तो मैं चाहता हूँ कुछ ना कुछ छोड़ के जाऊं। 3 महीने खुदा ने यहाँ पे रखा है, जितना भी हो सका आपसे प्रभु का कलाम शेयर किया है, आपसे मिलकर प्रार्थना की है। और जैसा वचन में लिखा हुआ है कि एक दास जो है जब वो काम करता, पूरे जोर से करता है, कमर बांध के काम करता है, तो फिर भी वो बाद में बोलता है कि मैं निकम्मा दास हूँ। इसलिए मैं भी निकम्मा दास हूँ। 3 महीने आपके पास हूँ, लेकिन जितनी मेहनत जोर से आपके बीच में करनी चाहिए थी उतनी हो सकी नहीं। लेकिन जितना भी कलाम आपसे बांटा है, मन में थोड़ी सी तसल्ली है कि कुछ ना कुछ मेरा बोझ जो है निकल गया। हालेलुया। तो खुदा इस बंदे को बंदा ही नहीं रखना चाहता, इसको अपने बराबर बनाना चाहता है। ये उसकी योजना आदम के बनाने से पहले की है। हालेलुया। आदम का कोई समझ लो कोई वजूद भी नहीं था जब परमेश्वर के मन में ये योजना थी कि एक पहले बंदा बनेगा और बंदा जो है वो मेरे बराबर का बनेगा। हालेलुया। जब ये गिर गया तो अभी ये बंदा ही नहीं बन रहा। परमेश्वर से क्या उम्मीद रख रहा है? परमेश्वर उसे अपने जैसा बनाने की उम्मीद रखता है, लेकिन अभी ये बंदा ही बन रहा नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि इस बंदे के पीछे एक हस्ती को छोड़ा हुआ है ना। हालेलुया। उस हस्ती को भी पूरा खुल के छोड़ा हुआ है, कर ले इसको जो करना है। इस बंदे को भी आजाद मर्जी देके छोड़ा हुआ, तेरी आजाद इच्छा है। चाहे तो मेरा कलाम तुझे समझ आए तो मान लेना, अगर तेरे अंदर भूख है तो अगर ढूंढेगा तो जरूर पा लेगा। हालेलुया। तो सब कंडीशनें खुदा ने इस इंसान के लिए, आदम के लिए रखी हुई हैं। आजाद इच्छा से अगर तू चाहता है मुझे जानना तो मैं तुझ पर अपने आप को प्रकट करूंगा। हालेलुया। तो तेरी इच्छा पर निर्भर है। अगर तू चाहे मुझे तेरी जरूरत नहीं, तो बोलता है मैं तेरे को खाने को भी दूंगा, रहने को भी दूंगा, ज्ञान में भी बढ़ाऊंगा, दुनिया में तू नाम भी कमा सकता है, सारे मौके तेरे पास होंगे, लेकिन मुक्ति मिलेगी नहीं। हालेलुया। यहाँ पे तू जो मर्जी चाहे बन जाए, ओबामा की जगह ले ले, लेकिन जाएगा कहाँ लास्ट में? नरक में। तो तेरी आजाद इच्छा है कि तू संसार को कमाना चाहता है। कलाम में लिखा है अगर तू संसार को कमाए और अपनी जान का नुकसान करे तो तेरे को क्या फायदा होगा। हालेलुया। तो ये हम लोगों पर निर्भर है। परमेश्वर देखो कितना हमारे साथ वो चल रहा है कि उसने हमें आजाद इच्छा दी है। तेरा मन है, तू क्या चाहता है, जैसा तू चाहता है मैं करने के लिए तैयार हूँ। हालेलुया। खुदा पवित्र है। उसने जब आदम को बनाया है तो आदम को अपने रूप पर बना रहा है। बहुत से आदम जो है उसके रूप को अपनाना चाहते नहीं है। सारे आदम उसके दुश्मन हैं, लेकिन खुदा ने जब बोला दुश्मन से भी क्या करो? प्रेम करो, तो उसने सबसे पहले इस दुश्मन से प्रेम करके दिखाया, अपने आप को ही मिटा दिया इसके लिए। हालेलुया। क्योंकि वो सच्चाई में रहने वाला खुदा है, तो सच्चाई कभी मरती नहीं है। इसलिए वो हमारे लिए उसने मौत का स्वाद चखा, लेकिन वो मरा रहा नहीं। हालेलुया। तो इतना प्रेम उसने किया।
उसने बोला एक दोस्त दोस्त के लिए जान दे दे, इससे बड़ी और मोहब्बत नहीं है। तो उसने हमसे दोस्ती करके हमारे लिए जान भी दी। तो इतना प्यार जब उस खुदा ने हमसे किया है, तो हमारे से वो उम्मीद रखता है कि बन जाएं। तो बनने का सबको मौका है। आप क्या बनना चाहते हैं, आपकी आज़ाद इच्छा में आप क्या कमाना चाहते हैं, क्या लगाना चाहते हैं, कैसे रहना चाहते हैं, आपके ऊपर है। वो किसी भी बात में दखलंदाजी देता नहीं है। लेकिन क्या है कि जब वो दखलंदाजी नहीं देता तो तू अपने किए का खुद जिम्मेदार है। खुदा की मन में ये इच्छा ही नहीं है कि मैं अपने बनाए हुए आदम को नरक की आग में फेंक दूं, लेकिन तू अपनी करतूतों के कारण, अपने कामों के कारण अगर दोजख को चुनता है तो वो तेरी आजाद इच्छा पर निर्भर है। हालेलुया। तो हम लोगों ने देखना है क्या है, वो परमेश्वर नहीं चाहता। अब पढ़े दोबारा फिर 3 से। हाँ हाँ, हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा पहली बात तो जो परमेश्वर, अभी परमेश्वर के साथ एक टाइटल लगाया गया है, क्या है वो? उद्धारकर्ता। हमारा उद्धारकर्ता, जो हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर है, ऐसे लिखा जी। हाँ दोबारा पढ़े। ये हमारे उद्धारकर्ता कैसे है? पहले है ये हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता है और भाता भी है, जो ये चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो। हाँ, कितने मनुष्यों का उद्धार हो जी? सबका। गिने चुनों का? सबका। पंजाब वालों का? सबका। गुरुद्वारे वालों का? मंदिर वालों का? बोलते जाओ ना। मस्जिद वालों का? सबका। चर्च वालों का? सबका। सबको सह रहा है ना। जितना पाप अभी इस संसार में बढ़ा हुआ, हम लोग तो इधर प्रभु की बातें सुन रहे हैं, कई जगह पे व्यभिचार हो रहा है, इज्जतें लूटी जा रही हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, नशे किए जा रहे हैं। तो हम लोगों को तो यही, इस हिस्से में बैठे यही दिखाई दे रहा है ना। लेकिन वो सर्वशक्तिमान खुदावन खुदा को जब जमीन को देखता तो जर्रे जर्रे को देख रहा है, सबको देख रहा है, सबको सह रहा है कि नहीं? हालेलुया। उसका स्वरूप व्यभिचार कर रहा है, वो सह रहा है। उसका स्वरूप अभी दारू पी रहा है, वो क्या कर रहा है? सह रहा है। उसका स्वरूप सिगरेट पी रहा है, नशा पी रहा है, चुगली कर रहा है, निंदा कर रहा है, बदनामी कर रहा है, झगड़ा कर रहा है, बुरे बुरे प्लान बना रहा है, दूसरों को दुख देने के लिए, दूसरों को मिटाने के लिए बम विस्फोट कर रहा है और बहुत से ऐसे काम कर रहा है। लेकिन वो क्या कर रहा है? सह रहा है। हालेलुया। इसीलिए उसको प्रेमी पिता कहते हैं। कौन सा पिता? प्रेमी पिता, प्यार करने वाला पिता। वो मौका दे रहा है सबको। हालेलुया। लेकिन एक दिन जब वो न्याय करेगा तो पक्षपात करेगा, पक्षपात नहीं करेगा। हालेलुया। हम लोगों में बहुत से लोग ऐसे सोचते हैं हमें भगवान की जरूरत नहीं, हम जो हैं वो हैं। परमेश्वर भी कहता है हाँ तू जो है सो है, तुझे बना दिया, बस आगे तेरा काम है, तू कैसा रहना चाहता है। मैं तेरे को ये नहीं कहता कि तू मेरी पूजा कर, तू मेरी बंदगी कर। हालेलुया। मैं तुझसे ये मेरे मन में है तेरे लिए कि तू बंदा बन। हालेलुया। और बंदा बन के मेरे रूप को पहन ले। हालेलुया। बंदर के ऊपर तो नहीं पहनाया जा सकता ना रब का रूप। तो हम लोग बंदर से भी क्या है? एक जो विज्ञानी है उसने वो बना दिया है ना, बंदर से बंदा बना है। आपको फोटो दिखाया है ना वो। पहले बंदर था, धीरे धीरे उसकी पूंछ गायब होगी, फिर उठना शुरू हो गया, फिर उसका चेहरे में बदलाव आ गया और जो उसके बाल बूल थे वो उड़ गए। तो ऐसे बंदे ऐसा बन गया। लेकिन कलाम में क्या लिखा है? परमेश्वर ने आदम को अपने स्वरूप पर बनाया, रूप पर बनाया। हालेलुया। लेकिन वैज्ञानिक लोग जिन्होंने सितारों तक पहुंच गए, सितारों का नाप भी कर लिया, उसकी दांत को भी पहचान लिया, कौन सी चीज का ये ग्रह बना है, इसमें कितनी आग है, इसमें कितनी ठंडक है, ये जमीन कैसी है, इसमें कहाँ आग है, कहाँ पेट्रोल है, क्या क्या है, क्या कुछ आप देखते हो। हालेलुया। कितनी कितनी चीजों का पता लगा लिया। जब बंदे का पता लगाने लगे तो बंदे को कहां से बोलते आया? बंदर से आया।
हालेलुया। खुदावन बोलता है विज्ञानी, यार तू बंदे को बोलता है बंदर से आया, लेकिन अभी तो मेरे को लग रहा है ये बंदर से भी क्या हो गया है। हालेलुया, हालेलुया। बंदर को भी अगर ट्रेन किया जाए तो वो तकरीबन बहुत से वो कर लेता है। कई बार वो छोटी सी स्कूटरी भी चला लेता है, कई कुछ करता है। हालेलुया। वो बंदरिया से शादी करता है, लामा फेरे भी कर लेता है, सब कुछ जो जो ट्रेंड किया जाए कर लेता है। लेकिन ये बंदा है, जितनी मर्जी इसको रब की बातें सुनाई जाए, वो ट्रेनिंग में आता नहीं। तो बोलो फिर बंदर अच्छा कि बंदा। हालेलुया, और बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सो खुदावंद खुदा हमसे चाहता है कि ये स्वरूप में से हम निकल आए। हमारे परमेश्वर को, हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को ये भाता है। हाँ जी, भाता है जो ये चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो, सब मनुष्यों का उद्धार हो, वे सत्य को भली भांति पहचान ले, सत्य को भली भांति पहचान ले। क्योंकि परमेश्वर एक ही है। कितने हैं? एक ही है। हालेलुया, हालेलुया। कितने हैं जी? परमेश्वर बोलो एक ही। तो बोलो फिर मंदिर वाला परमेश्वर है, या मस्जिद वाला परमेश्वर है, या गुरुद्वारा वाला परमेश्वर है, या चर्च वाला परमेश्वर है? इसको काउंटिंग किया जाए तो ये कितने बनते हैं? चार हैं। तो इनके धर्मगुरु जो हैं यहाँ पर बैठे हैं, वो क्या सिखा रहे हैं? परमेश्वर कितने हैं? एक हैं। लेकिन इन धर्मगुरुओं को जब इकट्ठा किया जाए, परमेश्वर कितने बन जाते हैं? चार हैं। तो जो इनके पीछे इनकी सुन रहे हैं, सब जैसे जैसे वो सिखाते हैं वैसे ही सीखते रहते हैं, वैसे बंदिशें, वैसे ही दायरे बना के बैठे हुए हैं। हालेलुया। कोई नहीं सोचता, कोई उस दायरे से ऊपर उठकर सोचना चाहता नहीं है। परमेश्वर किसी दायरे में रहने वाला नहीं है। परमेश्वर किसी चमत्कार का मोहताज भी नहीं है कि किसी के ऊपर कुछ चमत्कार कर दिया जाए फिर ये मेरी सुन लेगा। परमेश्वर डराकर भी किसी को अपनी बात समझाना चाहता नहीं है। वो जब चाहे ऊपर से एक आवाज दे ना, जैसे उसकी आवाज है, कलाम में लिखा उसकी आवाज है जैसे गर्जने होती हैं, बिजलियां गरजती हैं, ऐसी आवाज है। जैसे बहुत से पानियों की डरावनी आवाजें होती, इस प्रकार की उसकी आवाज है। मूसा के जमाने में जब परमेश्वर इस्राएली लोगों से बातें करने लगा तो उन लोगों ने अपने कानों में उंगलियां ले ली तो भागे और मूसा को बोलते, मूसा तू हमसे बातें कर, हम इसकी बात सुन सकते नहीं। हालेलुया। तो अभी के वो इंसानों जैसी ही आवाज में बोल रहा था, उनसे सुनना मुश्किल हो गया। तो जब इंसानों की तरह बोल रहा, उन लोगों से सुनना मुश्किल हो गया, तो अभी क्या है, वो परमेश्वर हमसे बातें करता है। तो वो अगर अपने हिसाब से, अपने तरीके से आवाज बोल दे तो पूरी कायनात गायब हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। यहां से तो एक टापू खिसक जाए ना, जमीन पर शोर मच जाता है, वहां का टापू खिसक गया। जापान में जब पानी को उछाला गया तो जापान, पूरे का पूरा जापान का हिस्सा क्या हो गया? पानी में। बड़े बड़े जो जहाज थे वो बड़ी बड़ी बिल्डिंगों पर चढ़ा दिए। कोई जहाज को चढ़ा सकता है? बिल्डिंगों के ऊपर ऐसे रखते हैं जैसे कागज की किश्तियां होती हैं। हालेलुया। वो खुदावन खुदा अगर अपना कहर दिखा के, अपना क्रोध दिखा के, अपना गुस्सा दिखा के, डरा के अगर चाहे तो एक पल में ही सबको अपने पीछे लगा सकता है। लेकिन इस बात से पता चलता है वो उसने हमें जो आजाद इच्छा दी है उसमें दखलंदाजी नहीं करता है। हालेलुया। तो आज अगर किसी मन में अगर कोई भरम है किसी भी प्रकार का, तो वो ये सोच लो कि वो खुदा ने तुझे आजाद इच्छा दी है। अगर तेरे मन के किसी कोने में उसको जानने की रत्ती भर भी चाहत है तो वो परमेश्वर पूरे का पूरा ही अपने आप को तेरे ऊपर प्रकट करेगा। हालेलुया। तो अगर चाहत नहीं है तो वो भी तुझ पर प्रकट करेगा नहीं। तेरी जरूरतें पूरी कर देगा, तुझे नाम कमाने का मौका दे देगा, तुझे धन कमाने का मौका दे देगा, तुझे ज्ञान हासिल करने का मौका देगा, लेकिन मुक्ति का मौका तेरे को मिलेगा नहीं। हालेलुया। हालेलुया। आगे, एक ही है परमेश्वर। कितने हैं जी? परमेश्वर एक ही है। और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में भी एक ही बिछुआ
बिचवई है। बिचवई भी कितने हैं? एक ही। परमेश्वर से मिलाने वाले भी कितने हैं जी? एक ही। एक ही परमेश्वर है। उद्धार करता परमेश्वर एक ही है, और उसको भाता है कि आदमी जो है वो नजात पाए, और वो एक ही परमेश्वर है, और एक ही उनको उनके बीच में मिलाने वाला है। परमेश्वर से अगर कोई मिलाने वाला है इस जगत में, इस कायनात में, तो वो कितने हैं? कोई दूत, कोई देवता, कोई गुरु, कोई नबी, कोई पैगंबर, कोई भी साधु, कोई तांत्रिक परमेश्वर से मिला सकता। जमीन के ऊपर, आसमान के नीचे एक ही नाम है। उस नाम का काम है इस बिगड़े हुए इंसान को उस परमात्मा के साथ फिर दोबारा मिला देना। इसके आत्मा में जो अंदर तक अंधेरा चला गया, शरीर प्राण को चीरता हुआ अंधेरा जो इसके अंदर चला गया, ये संसार अंधेरे संसार में रहता, अंधेरा इसके अंदर ही रहता है। अंदर ही नहीं, इसकी बुद्धि और आंखों में भी क्या है? अंधेरा, पाप का अंधेरा, पाप की मायल इसके पूरे हिस्से में पड़ी हुई है। सुनने का सारा संसार अंधेरे में है, शैतान के वश में है। तो जब ये संसार शैतान के वश में है, तो इसमें रहने वाले भी उसके वश में है, रहने वालों की सोच समझ भी उसके वश में है, उनके मनों के विचार भी उसके वश में है। हम अपने मनों में बहुत सा ज्ञान रख सकते हैं। फिलोसफर तो संसार में होते ही रहते हैं। एक फिलोसफर संसार में हुआ, उसको कहते हैं अपना पिछले आचार्य रजनीश, ओशो टाइप भी उसको बोला जाता। तो वो उसको बोला गया इस सदी का, जो पीछे गई सदी, उस सदी का सबसे बड़ा फिलोसफर था। लेकिन यीशु मसीह को वो भी समझ सका नहीं। कलाम में लिखा है, जो अपने ज्ञान से उसको समझना चाहते थे, परमेश्वर ने उन पर अपने आप को प्रकट किया ही नहीं, मूर्खों पर प्रकट कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। किन पर प्रकट कर दिया? मूर्खों पर। अभी भाई इकबाल जी इंडिया में वापस गए, तो वहां मेरे ख्याल 40-45 के करीब मीटिंगें करके आए। कई बार दिन में 2-2 मीटिंगें भी होती थी। तो वहां पर यही जो प्रकाशन को मिला, क्योंकि सन 97 में प्रभु में 92 में आए, 97 तक चलते रहे प्रभु में, लेकिन 97 के बाद फिर राजनीति में चले गए। और जो भी समझ लो पाप कर सकते थे, धर्म कर सकते थे, जितना भी इन्होंने अपने मुंह से बोला हुआ यूट्यूब में डाला हुआ है। अगर कोई इनके पास कोई दोष की भावना लेकर बैठा है या सोचे, तो ये उनसे पहले इन्होंने यूट्यूब में सब संसार को सुनने के लिए दे दिया है। हालेलुया। अपने तौबा की दोबारा, और 2012 तक उसी संसार में मिले रहे, उनकी चाहतों में लगे रहे, जो जो संसार की ख्वाहिशें उनको पूरा करते रहे। लेकिन 2012 में पहले मुझ पर वो कृपा हुई कि क्या प्रभु की असल में सच्चाई है, उसके बाद फिर इन पर भी वो रहमत हुई। तो 12 से अभी इन्होंने अपने आप को चेंज करना शुरू किया, उस रहमत के नीचे आना शुरू किया। हालेलुया। तो अभी इंडिया में जहां जहां गए, वो लोग पहले तो इसको जैसे पौलुस को बोलते थे ना, ये तो बहुत खतरनाक है, ऐसा है, ऐसा है। तो ऐसे कई लोग तो मीटिंग में आते ही नहीं थे। तो वहां पर जैसे जैसे पता चला भाई उसका तो जीवन बदल गया, आओ सुनो, तो वहां पे सैकड़ों के हिसाब से लोगों ने वहां पे कलाम सुना। अभी यूट्यूब पे आप उन प्रोग्रामों को देख सकते हैं, कैसे कैसे लोगों ने सुना। सो कहने का मतलब है, हम लोग जो जैसी दृष्टि से देखते हैं, हमारी दृष्टि को पकड़ा किसने हुआ? हम लोग जैसा हमारे सामने कोई एक बार पेश हो जाता है ना, हम वैसा ही मरते दम तक उसको समझते रहते हैं। ये इंसान में एक कमी है। उसके बदला हुआ जीवन को हम अगर बदल भी जाए तो हमारे मन में उतरता नहीं है। हालेलुया। लेकिन संसार में लोगों के मनों में उतरे ना उतरे, उसके मन में उतरना जरूरी है। हालेलुया। पौलुस कहता है, संसार मुझे जाने ना जाने, मैं चाहता हूं वो मेरा बनाने वाला मुझे जान ले, मैं उसको जान लूं। हालेलुया। तो इसलिए इस आदम को जब बनाया है, तो परमेश्वर चाहता है किसी का नाश ना हो। 7 तक पढ़ना है। परमेश्वर एक ही है, और परमेश्वर मनुष्य के बीच में एक ही बिचवई भी कितने हैं? एक ही हैं। बहुत से हैं, बहुत से लोग हैं, उनको परमात्मा के वचन सुनाने का हक है।
परमेश्वर की ओर से बहुत सी बातें सुनाने का हक है, बहुत से धार्मिक शास्त्र लिखने का, उनका उच्चारण करने का हक है, मंदिर बनाने का, मस्जिद बनाने का, गुरुद्वारा बनाने का, चर्च बनाने का, बंदगी करने का हक है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन नजात देने का हक किसी के पास नहीं है। ये बात बार बार मैं आपको बोलता हूं। हालेलुया। अभी जो बातें मैं आपसे बोल रहा हूं, इन बातों को अगर आप मनन करोगे, मंथन करोगे इन बातों का, तो परमेश्वर खुद ही निजी तौर पर, पर्सनली तौर पर आपके ऊपर वो प्रकाशन खोलकर दे देगा। हालेलुया। तो परमेश्वर क्या चाहता है? एक ही है परमेश्वर, और परमेश्वर से मिलाने वाला भी कितना है? एक ही है। परमेश्वर तक जाने वाला रास्ते भी कितने हैं? एक ही है। तकरीबन लोग बोलते हैं परमेश्वर एक ही है, रास्ते बहुत हैं, जिधर से मर्जी चढ़ जाओ। हालेलुया। लेकिन जो परमेश्वर की ओर से रास्ता है परमेश्वर तक पहुंचने का, वो कितने हैं? एक ही है। हालेलुया। वो एक नाम यीशु नाम। हालेलुया। ऊंचा नाम यीशु नाम, मीठा नाम यीशु नाम, सच्चा नाम यीशु नाम। वो नाम कहता है राह, सच्चाई और जिंदगी मैं हूं, बिना मेरे कोई पिता तक पहुंच सकता नहीं है। भेड़ों का दरवाजा मैं हूं, ज्योति मैं हूं, रोशनी मैं हूं। हालेलुया। वो जो मैं हूं मैं हूं मैं हूं करता है, उसको मैं कहने का हक है, क्योंकि उसने तेरे लिए अपनी जान दी। जो तेरे लिए जान दे सकता है उसको मैं कहने का हक है, और किसी को हक नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। आगे, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है, एक ही वचोला है, बिचवई है, अर्थात क्या है? मसीह यीशु। हालेलुया। इंदिरा गांधी को भी बोल रहे थे ना, खुदा के दास मसीहा बोला जाता है, गरीबों की मसीहा। लेकिन वो गरीबों की मसीहा हो सकती है, लेकिन मुक्ति दे सकती, क्योंकि उसने खुद भी मुक्ति पाई नहीं। धर्मों में कुर्बानियां हैं, मजहबों में कुर्बानियां हैं, सैकड़ों कुर्बानियां हैं, हो गई है। उन्हीं कुर्बानियों पर मजहब ठहरे हुए हैं, धर्म ठहरे हुए हैं। लेकिन जो मसीह में कुर्बानी है, मसीह के से लेकर आज तक कुर्बानी चलती ही जा रही। आज भी मैं यहाँ पे बातें कर रहा हूँ, लोग मसीह के नाम में जल रहे हैं, काट दिए जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मजहबों की कुर्बानियां तो रुक गई ना, वहां पे हो गया तो काम खत्म। अभी उन्हीं के गुणगान हो रहे हैं, उन्हीं की जो बातों पर जो है मनन हो रहा है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह बोलता है, जो मेरे भेजे हुए की सुनता है वो मेरी सुनता है, जो मेरे दास को कबूल करता है वो मुझे कबूल करता है। हालेलुया। तो मसीह में ही है, इस रास्ते में ही है कि वो मसीह मरा नहीं, वो जीवित है। हालेलुया, हालेलुया। वो जो खाली कब्र है वो भी आज तक इस जमीन पे गवाही दे रही है, मसीह क्या है? जीवित है। वो भी कब्रों में नहीं है। लोग कब्रों को पूजते हैं, लेकिन मसीह क्या है? जीवित है। एक ही है, वो क्या है? मसीह यीशु। यीशु मसीह नहीं यहां लिखा, मेरे ख्याल में क्या लिखा है? मसीह यीशु। इसमें भी भेद है। छुटकारा देने वाला नाम यीशु नाम। यीशु नाम का मतलब क्या है? इस जमीन में जो उद्धार का काम होना है, इस गिरे हुए आदमी में फिर दोबारा रोशनी लेके आना है। हालेलुया, हालेलुया। तो अभी जो रोशनी है ना इसको दिखाई देगी ना दुनिया को दिखाई देगी। जैसे भाई इकबाल बोल रहे थे, अभी जो स्वरूप इसका बन रहा है ना, इसके अंदर जो है ना बीज डाल दिया गया है, पाक रूह दे दिया गया है, लेकिन इसको स्वरूप दिया नहीं है। अदन वाले आदम को क्या दिया गया था? स्वरूप था, जिसमें हमने देखा ना रोशनी वाला आदमी, रोशनी से भरा हुआ था, यही आदम। लेकिन अभी क्या है? हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, लेकिन हमारे अंदर क्या डाल देना चाहता है? इस कलाम का जो आप सुन रहे हैं, इसका बीज पवित्र आत्मा हमारे अंदर डाल देना चाहता है।
हालेलुया। तो वो हमको भी, खुद को भी दिखाई देता नहीं है। तो आप लोगों को भी मुझ में कुछ दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा। लेकिन वो क्या बोलता हमारे लिए? जिसने इसको सुना उसने मुझे सुना, जिसने इसको कबूल किया उसने मुझे कबूल किया। यीशु मसीह को कबूल किया मतलब परमेश्वर को कबूल किया। जिसने उसके भेजे हुए दास को कबूल किया, परमेश्वर को कबूल किया। हालेलुया। तो ये बातें खुल कर हमारे पास आनी है, समझना है। तो ये आदमी जब पाप में गिर गया, अभी परमेश्वर को ये कहना पड़ा कि वो चाहता है हर एक मनुष्य का उद्धार हो। तो उद्धार का काम जो परमेश्वर अभी इस समय कर रहा है, ये आदमी क्या हुआ? आत्मा में मरा पड़ा है। हम जीवित तो हैं, लेकिन आत्मा में क्या है? मरे हुए हैं। क्योंकि अदन के बाग में हमारे आत्मा का संबंध परमात्मा के आत्मा से क्या हुआ है? टूट गया है। अभी वहां एक मौत हो चुकी है आदम की। संबंध का टूटना मौत बोला जाता है उसको। जैसे घर वाले बोलते हैं ना बच्चों को, केवल बोलते हैं तू मेरे लिए क्या हो गया? मर गया। मतलब संबंध क्या हो गया? टूट गया। हालेलुया। अभी तू तरक्की करे, कुछ भी करे, कोई नाम कमा ले, तेरे किसी बात में मेरा कोई हिस्सा नहीं है। हालेलुया। तो मैं बड़े बड़े प्लान बनाऊं, कोई योजना बनाऊं, उसमें तेरा कोई हिस्सा नहीं है। मर गया, मौत हो गई, संबंध टूट गया। तो इस आदम का, चाहे ये हिंदुओं में हो, मुसलमानों में हो, सिखों में हो, ईसाइयों में हो, इसके आत्मा का संबंध परमात्मा के आत्मा से टूटा हुआ है। हालेलुया। तो संबंध आत्मा से टूटा हुआ है, इसी को बोलते हैं कि इसको नजात की जरूरत है। आत्मा में संबंध टूट गया तो ये आत्मा में मर चुका है। अभी हम लोगों को जो मौत आती है, हमारे शरीर से हमारे आत्मा का संबंध टूटता है। जो मौत हमको आती है ना, हिंदू मुसलमान सिखों को, इसमें क्या होता है? एक मौत और आती ना हमारे पास। एक तो हो चुकी, परमात्मा से संबंध टूट चुका। तो जो हमारी भक्ति से अभी जुड़ सकता नहीं, हमारी किसी भी कोशिश से, तपस्या से वो जुड़ सकता नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर क्या चाहता है? इस आदम को फिर इसमें जान आ जाए। तो आत्मा में ये मर चुका है, परमात्मा के साथ इसकी संगति भी क्या हो गई है? टूट गई है। अभी इसके अंदर कुछ है कि वो परमेश्वर है, तो अपनी अकल से कभी किसी बंदर को पूजना शुरू करता है, कभी किसी इंसान को पूजना शुरू करता है, किसी पेड़ को, किसी नदी को, चांद सितारों को पूज रहा है, और जो भी इसके सामने कुछ ऐसा अजीब सा हो उसी की पूजा कर रहा है। तो ये सोचता है परमेश्वर वो हो सकता है, या इसमें परमेश्वर हो सकता है, या ये परमेश्वर हो सकता है। हालेलुया। तो इसी तरीके से आज संसार भक्ति से भरा हुआ है, लेकिन इनकी भक्ति कहां तक है? सिर्फ प्राण तक है। कहां तक है? प्राण तक है। तो जो प्राण की भक्ति है वो संसार से और शैतान से जुड़ी हुई है। कहां तक है? प्राण की भक्ति जो है, चाहे प्राण की भक्ति चर्च में भी चल रही है, क्योंकि 2012 में हमको ये पता चला, मतलब कि 20 साल के करीब प्रभु में चलते हुए हमको भी वो असल भेद पता चला ही नहीं। हम भी लोगों की तरह, दूसरों की तरह बदमस्तियां करते रहे, यीशु मसीह का जन्मदिन भी मनाते रहे, खुशियां करते रहे, बड़े बड़े गीत लगा के और बहुत से डीजे वगैरह लगा के नाचते कूदते रहे। लेकिन जब भेद पता चला तो हमें पता चला हमें तो अभी उद्धार के काम को पूरा करना था, वो तो पूरा किया ही नहीं। तो हम फिर संसार जैसे ही हो गए, मसीह को मानकर भी कैसे हो गए? संसार जैसे हो गए, क्योंकि हमारे आत्मा का संबंध परमेश्वर से जुड़ने हमने दिया ही नहीं। तो तपस्या कौन सी करते रहे? भक्ति कौन सी करते रहे? प्राण वाली। तो संसार की भक्ति क्या है? प्राण की भक्ति है। तो प्राण की भक्ति से परमेश्वर का कोई नाता नहीं। तू चाहे एक लात के सहारे खड़ा हो जा, अपने कपड़े उतार दे, इस पर खाक डाल ले, कुछ भी कर ले, कितने दिनों तक कैसा भी बर्फ में चले जा, बर्फ की गुफा में घुस जा, कैसे कैसे भी तू भक्ति के अलग अलग अंदाज अपना ले, वो तेरे प्राण की भक्ति है, वो शैतान करवा रहा है।
ताकि असली भक्ति से तेरा जो नजात होनी है वो हो सके ना। परमात्मा को हमारे आत्मा से वास्ता है। हालेलुया। जो उसने हमारे अंदर आत्मा रचा, किस लिए रचा? कि मुझसे परमेश्वर से हमारे आत्मा का संबंध हो सके। तो वो संबंध होना है तो वो उसी इंसान का संबंध होना है जिसके अंदर उसको जानने की भूख है। हालेलुया। तो हम लोगों ने, मैंने, भाई इकबाल ने ऐसा अनुभव किया कि हम लोग जब ऐसे संसार में चल रहे थे, भक्ति कर रहे, हमारे एक कोने में ऐसा होता था कि यार कहीं हम गलत तो नहीं है, कुछ ना कुछ तो है। लेकिन हमारी प्रार्थना भी सुनी जा रही, मुर्दे भी जिंदे हो रहे हैं, रोगी भी ठीक हो रहे हैं, शुगर वाले, टीबी वाले, कैंसर वाले, यहां तक कि एक खुसराई लड़का बन गया, उसके अंग निकल आए, अंग नहीं थे अंग बन गए उसके, प्रार्थना किया। हालेलुया। तो ऐसी बहुत सी गवाही। हमने सोचा अगर परमेश्वर हमारे साथ ना हो तो ये चमत्कार कैसे हो। लेकिन बाद में पता लगा वो ताकत कौन सी है जो यीशु के नाम में हमारे साथ रहकर काम कर रही है। हालेलुया। तो उस ताकत को पहचाना तो हम लोगों ने दोबारा प्रभु से बोला, प्रभु हमें माफ कर दो। तो ये हम पर भेद आपने इसीलिए प्रकट किया कि हमारे किसी कोने में थी ये बात। मैं जब प्रचार करके आता तो बहुत से लोग खुश होते, गले मिलते और बड़े आदर करते, रिस्पेक्ट करते, कई तो पाँव में गिर जाते, उनको उठाते। भाई ऐसा नहीं, हम कोई देवता नहीं, कुछ ऐसा नहीं है, हमें कोई खूबी नहीं, ऐसा बहुत आदर देते लोग। घर में जाता तो घर वाले को मैं गालियां भी निकाल देता, उसकी पिटाई शिटाई भी कर देता, कई बार घर का फर्नीचर ही तोड़ देता। जितने जोश से कलाम सुनाता था ना, उससे ज्यादा जोश से घर में गड़बड़ कर देता था। तो गड़बड़ कर देता, बाद में गड़बड़ करने के बाद फिर एक आवाज सी आती, अरे यार कहीं ना कहीं कुछ दाल में काला है। हालेलुया। लेकिन जब पूरे हम लोग फंस चुके, पूरी रीति से संसार को जान लिया, इसकी ख्वाहिशों को जान लिया और उसका मजा भी ले लिया, तो वो जो बात हमारे अंदर थी उसको जानने की एन वक्त पर परमेश्वर ने प्रकट की, ताकि हमें कुछ भी संदेह ना रह जाए। तो हम अभी पूरे कॉन्फिडेंस से इसीलिए बोलते हैं क्योंकि हमने उस अधर्म का भेद पाया है। हालेलुया। उस पाप की शक्ति ने जो हमारे अंदर यीशु को रहते हुए, यीशु में रहते हुए, तौबा बपतिस्मे के बाद भी हम जब पकड़े रहे, तो उसको हम पूरे विश्वास से, पूरे भरोसे से क्यों बयान करते हैं? क्योंकि हमने वो अनुभव पाया है। वो क्यों पाया है? क्यों परमेश्वर ने होने दिया? क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता था जब मैं इस पर अपनी सच्चाई प्रकट करूं तो इसको रत्ती भर भी शक रहे। हालेलुया। तो आज जब आप लोग ये बातें सुन रहे हो तो वही हमारे वाला ही इतिहास आप पर भी दोहराया जा रहा है। आज मौका है, अगर आप लोगों के किसी के मन में भी खुदा को रत्ती भर भी समझने का मन है, कभी बिस्तर पर बैठे हुए, गाड़ी में जाते हुए, अकेले बैठे हुए सोचते हो कोई रब है जिसने हमें बनाया है, एक दिन इस संसार से मैं चला जाऊंगा, मर जाऊंगा, पता नहीं हार्ट अटैक से, पता नहीं आत्महत्या करके, पता नहीं किसी खतरनाक बीमारी से, ये मुझे पता नहीं है। तो जब मैं मर जाऊंगा तो क्या उसके घर जाऊंगा? हालेलुया। हालेलुया। अगर कोई ऐसा बातें करता है, गलती से भी आप लोगों ने ऐसा कोई विचार कर लिया तो समझ लो उसके जाल में फंस गए। हालेलुया। तो वो अपने आप को जरूर आप पर प्रकट करेगा, आप चाहे उसको माने चाहे। हालेलुया। हालेलुया। तो बोलो यार हालेलुया। हालेलुया कोई गाली थोड़ी है। हालेलुया। हालेलुया तो है। स्वर्ग में फरिश्ते लोग हमेशा 24 घंटे हालेलुया करते रहते, तो जब यहाँ एक दो बार हम करते हैं तो हमारा संपर्क कहाँ हो जाता है? तो बोलना चाहिए ना हालेलुया। तो संगति भी टूट गई, स्वरूप भी इसका बिगड़ गया जब इसने अपनी आजाद इच्छा से परमेश्वर के हुक्म को तोड़ दिया। लास्ट क्या है? अभी इसको अनंत काल की मौत का दंड है इसके पास। इसका कोई धन दौलत इसकी नजात नहीं कर सकता।
हालेलुया। इसकी कोई भी खूबी इसकी नजात नहीं कर सकती। इसको आनंद मिल सकता है, अयाशी कर सकता है, सब कुछ कर सकता है, परमेश्वर इसको रोकेगा ही नहीं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। तो इसको अनंत काल की मौत का डन है। अगर इस मौत के लिए ये कभी सोचे, भूल से भी सोचे, तो वो परमेश्वर वफादार है। वचन में लिखा है जो रत्ती भर भी उसको चाहता है। कलाम में लिखा अगर कोई एक कदम उसकी तरफ जाता है तो वो कितने आता है? 10 कदम। हालेलुया। उस परमेश्वर का कदम कैसा है? कलाम में लिखा है जमीन उसके पांव की चौकी है। जमीन क्या है? पांव की चौकी है। तो अगर वो खड़ा हो जाए उसका साइज कभी लिखा ही नहीं है। हालेलुया। तो अगर वो 10 कदम आए तो कितना कदम उसका तेज होगा? थोड़ा सा मन में बना के देखो एक फिल्म सी। अगर वो अपने तखत से हमारी तरफ 10 कदम आए तो उसका एक कदम कितने किलोमीटर, कितने वो किलोमीटर के आगे क्या होता है जो विज्ञानियों ने निकाला हुआ है, जिसमें 1 लाख किलोमीटर होता है, क्या बोलते हैं, मेरे दिमाग से निकल गया। तो उस रफ्तार से उसका कदम हमारी तरफ आता है। देखो कितने जुनून से वो आता है। हालेलुया। कोई माँ, कोई बाप, कोई भाई, कोई बहन, कोई दुनिया का पावरफुल इंसान उतनी स्पीड से आपकी तरफ आ नहीं सकता जैसा वो खुदा आता है। ये मेरा बेटा जो भटक गया था उसने मुझे याद किया है, मैं जरूर जाऊंगा। हालेलुया। वो तो आदम के पास जो नंगा हो गया था उसके पास भी आ गया था, जो पाप में गिर गया था उसके पास भी आ गया, तीसरा स्वर्ग छोड़कर। इसी आदम के लिए जब उस समय आ गया था तो अब तो उसने अपने बेटे को भी कुर्बान कर दिया, तो अभी किस तरीके से नहीं आएगा? हालेलुया। अगर मन में है, क्योंकि शैतान ने बुद्धि को क्या किया है? बांध के रखा है। कलाम में लिखा ताकि उनको उनकी बातें समझ आए ना। किनको ना आए? जो उसको जानना चाहते ही, जो जानना चाहते नहीं उनकी बुद्धि को क्या करके रखा उसने? बंद करके रखा। लेकिन वो जो जानने का मन बनाते हैं उनकी बुद्धि को परमेश्वर क्या कर देता है? खोल देता है। जो मन बनाते हैं परमेश्वर की सुनने का, वो चाहे किसी टापू में भी क्यों ना हो, किसी जंगल में भी क्यों ना हो, परमेश्वर उन तक अपना वचन क्या कर देता है? पहुंचा देता है। हालेलुया हालेलुया। आप लोगों की क्या कंडीशन है? आप लोग कैसा अपने मन में सोचते हैं? आप कैसा विचार रखते हैं? ये जांच लो। तो इस आदम को अनंत काल की मौत का इस पर डन है। शैतानी आत्मा के कब्जे में है। इसमें जो परमात्मा ने आत्मा रचा था वो भी शैतान के कब्जे में है। प्राण जो रचा जिसमें हमारी बुद्धि, भावना और इच्छा शक्ति होती। कितनी बातें होती जी? वो अभी तो बोल दो, 3 महीने से ये बातें मैं बार बार कर रहा हूं। प्राण में कितनी चीजें होती हमारे अंदर। शरीर जो हमारा है ना, अगर प्राण इसमें नहीं है तो शरीर हरकत कर सकता नहीं है। तो प्राण में क्या चीजें रखी हुई हैं? बुद्धि, भावना, इच्छा। बुद्धि कहां पर है हमारी? प्राण में। भावना कहां है? फीलिंग्स यानी कि। और इच्छा कहां पर है? प्राण में है। तो प्राण किसके कब्जे में है? ये किसी भी धर्म में रहता है, इसका प्राण किसके कब्जे में है? शैतान के कब्जे में है। और इसमें एक शरीरकता है। शरीरकता मतलब ख्वाहिश, अपनी ख्वाहिश। हालेलुया। तो इसकी जो ख्वाहिश है वो भी किसके कब्जे में है? जो ख्वाहिशें तू मन में लगाए बैठा है ना, वो किसके कब्जे में है? कितनी भी ख्वाहिशें बना ले, कोई भी ख्वाहिश उसके कब्जे से बाहर नहीं। हालेलुया। लेकिन ये ख्वाहिश आई कब थी? जब इसने परमेश्वर के हुक्म को, वो शैतान आया तो इसने उसका जो स्विच था ना वो क्या कर दिया? ऑफ कर दिया। जलाल का स्विच ऑफ हो गया, शैतान अंदर आ गया, तो उसने इसके अंदर क्या पैदा कर दी? ख्वाहिश। हालेलुया। शरीरकता। तो यह शरीरकता भी इसकी शैतान के वश में है। आप जो भी मन में बातें बनाते घड़ते रहते हो, कुछ दूसरे को ज्ञान सुनाते हो, कुछ अपने आप को भी पेश करना चाहते हो कि मैं भी कुछ हूं, मुझे भी कुछ आता है, मैं मूर्ख ही नहीं हूं, कुछ भी आप बनाते रहते हो, वो किसके कब्जे में है? लास्ट इसका शरीर भी किसके कब्जे में है? हालेलुया। आज शरीर बिगड़ा हुआ आप देखते हो ना, कई लोगों के बाल यहाँ इधर इस साइड में होते, इस साइड में होते ही
नहीं है। कई जगह कईयों के यहाँ पे होते हैं, यहाँ और यहाँ होते ही नहीं है। नहीं है। बड़े से डिजाइन चल चुके हैं। कई लोगों के जो होते हैं ना, यहाँ पे कान में सुराख होते तो यहाँ पे कुछ डाला होता है, कई लोगों के यहाँ डाला होता है। तो ये तो जचता है, ये भी जचता है, लेकिन कई लोगों के यहाँ भी, कई लोगों के यहाँ भी, कई लोगों के यहाँ भी, कई लोगों के, वो सारी फोटो आपको दिखाई हुई है ना। शरीर किसके वश में है? वो इसके सुराख ही करता रहता है। शैतान बोलता है इसको कर दो, तो हम लोग बड़े शौक से करवाते हैं। वो अपने कील ठोकता रहता है, किसी के कान में ठोक दिया, किसी के नाक में ठोक दिया। नाक मुंह बुल की तो बात ही छोड़ो, जीभ पर भी। मैं सोचता ये जब कुछ खाते तो इसको, इसके मुंह में वो दांत में वो लगता नहीं, ऐसे करते हैं, पता ही नहीं क्या है। हालेलुया। तो एक चलता है टैटू। टैटू होता है ना, शब्द गलत तो नहीं बोलते। हालेलुया। तो वो कहां कहां पर होते हैं आप लोग जानते हैं। तो शैतान पकड़ के लगाता है कि नहीं? हालेलुया, हालेलुया। कपड़े शैतान छोटे करता जा रहा है, क्योंकि शरीर किसके वश में है? कपड़ों के डिजाइन बदलते जाते हैं ना। हालेलुया। जो अंग ढक के रखना चाहिए वही अंग को क्या करता है शैतान? सबको क्या होना चाहिए? ये देखना चाहिए, चाहे बंदे का चाहे औरत का, क्योंकि शरीर किसके वश में है? शैतान के वश में है। तो जब शरीर शैतान के वश में है, तो वो शरीर जो है उसको इस्तेमाल कौन कर रहा है? शैतान कर रहा है। हालेलुया। अदन में नंगा हो गया, परमेश्वर ने ऐसी रहमत की, एक जानवर को कुर्बान करके इसको ढक दिया उसकी चमड़ी से। हालेलुया। उसने ढक कर भेजा, लेकिन अभी शैतान क्या कर रहा है? फिर से नंगा कर रहा है दूसरी बार। हालेलुया। तो अभी आप लोगों ने देखना है, ऐसा कुछ है तो समझ लो किसके कब्जे में है। हालेलुया, हालेलुया। तो अभी पार्लर में जो आपकी शक्लें बिगाड़ी जाती हैं ना, वो किसके कब्जे में है? हालेलुया, हालेलुया। बोलो किसके कब्जे में है? शैतान के कब्जे में है। पार्लर वाले बेचारे बड़ी मेहनत करते हैं, निखार के रख देते हैं, 15 दिन बाद पहले से भी ज्यादा खराब हो जाते हैं। क्योंकि जो आपकी कोशिशों से करोगे कुछ भी होगा नहीं। जो खुदा ने ओरिजिनल बना के भेजा है ना, उसके मकसद है कुछ, वैरायटी कुछ उसने बना के रखी है। हालेलुया। वो उस बंदे को भी समझाने के लिए, उसको देकर दूसरों को भी समझाने के लिए है। हालेलुया। जिसको घुंघराले बाल देकर भेजा है उसके मन में है, जिसको प्लेन बाल देकर भेजा है उसके मन में है। तो अभी क्या है, घुंघराले वाले क्या करा रहे हैं? सीधे करा रहे हैं। तो सीधे वाले क्या करा रहे हैं? वो सबको क्या कर रहा है शैतान? उल्टा पुल्टा। हालेलुया। तो लोग खुश होकर ये काम कर रहे हैं। हालेलुया। तो मेरी किसी बात पर कोई शक हो रहा है? आज 2-3 घंटे चलेगा जी ये प्रोग्राम। जिसको नींद आएगी सो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मैंने भी अपनी भड़ास निकालनी है। हालेलुया। क्योंकि बाद में पता नहीं मैं आपके पास रहूं या ना, दोबारा मुलाकात हो या ना हो। हालेलुया। कम से कम 3 घंटे। कितना? 3 घंटे। हालेलुया। ये मैं देखता हूं 3 बज गए नहीं, बस 2-4 मिनट के लिए छट रहे हैं। हालेलुया। तो इसका शरीर जो है किसके कब्जे में है? शैतान के कब्जे में है। ये शरीर को वो शैतान इस्तेमाल कर रहा है, तो हम खुशी से उसको क्या कर रहे हैं? इस्तेमाल होने दे रहे हैं। तो परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी उद्धार ना पाए, वो चाहता है सबका उद्धार हो। बस लास्ट बात सुन के बात बंद कर। वो चाहता है सबका उद्धार हो। इन बातों को अगर आप और ध्यान से समझना चाहते हैं तो YouTube में आप हैरी एम गिल भरेंगे तो वहां पे ये खुल के बातें और अच्छे से समझाएगी। क्योंकि ये विषय जो है आपको बता रहे हैं, कम से कम 9 महीने लगातार बैठ के सुने तो ये बात समझ आती है। तो ये तो शॉर्ट में थोड़ा थोड़ा करके आपको बता रहे हैं, ताकि अगर कोई भूखा है तो उसके लिए मौका है कि इस बात को और समझे। तो ये है
ये आदमी जो है संसार में भूखा है। किस बात का भूखा है? धन दौलत का, नाम कमाने का भूखा। जब से इसने होश संभाला ये सोचता है कोई सृष्टि करता है, हालेलुया, कोई है जो मेरी करनी का हिसाब भी लेगा। मैंने कितना खाया है उसका हिसाब देना पड़ेगा, मैंने कितना पहना है उसका हिसाब देना पड़ेगा, मैंने कितना वेस्ट किया है उसका हिसाब देना। हालेलुया। लिखा है कि पाई पाई का हिसाब वो लेगा तो किसी भी रीति से छूट सकेगा नहीं। तो हम तो यहाँ पे ऐसे ही है, जैसे मर्जी घर में दाल सब्जी ऐसे फेंक देते हैं। हम अमेरिका में है जी, ये अमेरिका है, इसका ऐसा ही तरीका है। तो बोलता है मैं भी परमेश्वर हूँ, मेरा भी ऐसा ही तरीका है। एक बार अपना टाइम पूरा कर ले यहाँ। हालेलुया। यहाँ पे श्वास छोड़ते ही जब उस आग में पहुंचेगा ना, फिर याद करेगा। एक पल बोलेगा, एक पल के लिए छोड़ दो, वहां से हैरी से बातें सुनना चाहता हूं। तो बोलेगा नहीं, हैरी भी अभी पहुंच चुका है, यहाँ पे जाना था उसने। हालेलुया। हैरी भी वहां पे दिखाई देगा, वो भी उस फिरदौस में, यहाँ पे जीवन का पेड़ है, वहां पे बैठा दिया जाएगा। हालेलुया। एक पल के लिए तरसेंगे। जो अभी बड़े अपने आप में मान रखते, घुमांड रखते, बंदगी में आना नहीं चाहते, बैठना चाहते, तरसेंगे। लेकिन उस टाइम वही यीशु मसीह जो उद्धार करता है, जो प्रेम करता है, जो सब इंतजाम करता है, वो भी आपसे मुंह फेर लेगा। हालेलुया। ये भूखा आदमी परमेश्वर को चाहता है, खोजता है। मंदिर में खोजा, मस्जिद में खोजा, चर्च में खोजा, गुरुद्वारा में खोजा, और यहाँ पे भी खोजा, सब व्यापारी मिले। कौन मिले जी? पाठी भी कौन मिला? बोलते जाओ। पादरी भी कौन मिला? पंडित भी कौन मिला? तो वो जो ग्रंथी था वो भी कौन मिला? व्यापारी, व्यापार करने वाले, बिजनेस करने वाले मिले। उनको इस मंदिर से कोई वास्ता नहीं। वो बोलते हैं हमारा गुरुद्वारा सोने का होना चाहिए, इसको दूध से धोना चाहिए। लेकिन ये जो मंदिर पादरियों के और मौला के, मौलवियों के हवाले किया गया, उन्होंने इस मंदिर को कभी साफ किया ही नहीं। क्योंकि वो जो परमेश्वर है वो इन मंदिरों में थोड़ी बसता है, वो कहाँ रहना चाहता है। तो इसकी सफाई हुई ही नहीं, तो इसकी भी सफाई हुई नहीं। तो इसके मन में है ये मंदिर साफ होना चाहिए, मुझ में तो बहुत कमियां है, मैं अगर अचानक मर गया मैं तो उससे नाता टूट जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। मैं तो उससे मिलना चाहता हूँ जिसने मुझे भेजा है, मैं तो उसका प्लान जानना चाहता हूँ। इसके मन में है। मंदिर में गया जानने के लिए, नहीं समझ सका। मंदिर में, गुरुद्वारे में, मस्जिद में, चर्च में, कहीं भी इसको नहीं मिला। लास्ट थक हार के बैठ गया। तो लास्ट में परमेश्वर जब इसने देखा कि अपनी कोशिश से इसने ढूंढना चाहा, नहीं मिला, लेकिन भूख अभी भी है, तो खुदा ने इसके लिए प्रबंध कर दिया, अपना वचन इस पर भेज दिया। वचन भेजता है और आने वाली तबाही से बचाता है। हालेलुया। जब इसके पास वचन आया तो उसने बोला, भाई मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे की बात नहीं है, अंदर से मैल तेरे खुद पाप का इकरार करने से जाएगी। हालेलुया। पादरी पाठी नहीं आपकी मैल निकालेंगे। कौन निकालेगा? तू खुद निकालेगा। हालेलुया। तो इसको जब पता चल गया मेरे अंदर मैल है, पाप है, मेरा शरीर, प्राण, आत्मा तक वो पाप का जो जंग है लग चुका है, तो इसने क्या किया? इसने अपने पाप का इकरार किया। हे परमेश्वर, मुझे माफ कर दे, मैं पापी हूं। अपने पाप के लिए ये रोया। हम मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा में किस लिए रोते हैं? अपनी ख्वाहिश के लिए। ये बातें याद रखना है जरूरी। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा में भक्ति किस लिए है? चर्च में भक्ति किस लिए है? ख्वाहिश के लिए। खुदा ख्वाहिश के लिए नहीं बोलता है, वो बोलता है पाप का इकरार होना तेरे जीवन में, अपने पाप को ध्यान देना है और उस पाप को मानना है। आप लोग यहाँ पे बैठे हो, आप लोग जानते हो, आप लोग ध्यान से अपनी तरफ ध्यान देंगे तो आपको खुद पर ही शर्मिंदगी आ जाएगी, जितना कुछ करके आप यहाँ पे उस पवित्र परमेश्वर की बातें सुन रहे हो। हालेलुया। ध्यान करो, थोड़ी देर ध्यान करो, पीछे को मुड़ो, अंदर को मुड़ो, अपनी तरफ देखो। कैसी कैसी घिनौनी बातें, कैसे कैसे घिनौने विचार, कैसे कैसे घिनौने दृश्य देख चुके हो, कैसे उल्टे सीधे काम कर चुके हो, लेकिन वो परमेश्वर का प्यार देखो, आज भी आपसे बातें करता है। हालेलुया। तो जब वो बातें करता है तो इसका मतलब आपके मन में कहीं ठीक खोज, इसीलिए आज ये सच्चाई सुनने का आपको मौका मिला है।
तो इस आदमी को जब पता चल गया मैं पापी हूं, इसने जैसे बोला मैं पापी हूं प्रभु, उसी वक्त परमात्मा का आत्मा इसके अंदर आ गया। अकेला ही नहीं आया, साथ में क्या लाया? परमेश्वर के वचन का बीज। ये अभी मैं किसान बन के खुदा के कलाम का बीज फेंक रहा हूं इस खेती में। हालेलुया। जो इसको अपना लेगा उसमें क्या होगा? पवित्र आत्मा आएगा और वचन का बीज आएगा। जब इसके अंदर पवित्र आत्मा आया, वचन का बीज आया, तो जो मरा हुआ आत्मा था उसमें क्या आ गया? जीवन आ गया। ये चाहता है परमेश्वर। इसको बोलते हैं नजात। हालेलुया। नजात की डेफिनेशन क्या है मुक्ति की? मरे हुए आत्मा में जीवन आ जाना। तो ये सबको पता नहीं है, बड़े बड़े ज्ञानी है, लेकिन ये बात का भेद सबको पता नहीं है। उन्हीं को पता है जिनके अंदर भूख है, जिन्होंने उसको जानना चाहा। आत्मा में जीवन आ गया और परमेश्वर के साथ फिर दोबारा क्या हो गया? मेल हो गया। तीसरी बात, परमेश्वर के स्वरूप में बनना शुरू हो गया। चौथी बात, हमेशा के जीवन का वायदा इसके साथ है। यीशु मसीह ने बोला मैं हमेशा का जीवन देने आया हूं। हालेलुया। इस कंडीशन में खुदा के मन में है कि आदमी इस कंडीशन तक आए। हालेलुया। हालेलुया। तो जब ये कंडीशन बन गई तो ये आदमी की हालत क्या हो जाती? ये परमेश्वर के हाथ में और प्रभु के हाथ में एक छोटे बच्चे की तरह आ जाता है। जब हम संगति में बुलाए गए तो ऐसी हालत है हमारी। हालेलुया। तो छोटा बच्चा माँ की गोद में टट्टी भी कर सकता है, उसको पूरा हक है। पेशाब भी कर सकता है, उल्टी भी कर सकता है। माँ फेंक देती है? अच्छा। हालेलुया। तो माँ से बढ़कर ये प्यार करता है, ये फेंक देगा? अभी भी आप लोग टट्टियां करते हो ना, रूहानी तौर पर मैल फेंकते हो ना, गंदगी करते हो ना, वो छोड़ता है आपको? बार बार सुनने का मौका दे रहा है कि नहीं? बार बार धो रहा है कि नहीं? बार बार पहना रहा है कि नहीं? हालेलुया। तो वो जब बार बार कर रहा है तो माँ की दिशा क्या है? माँ के अगर मोच आ गई है, उसके घुटनों में दर्द है, हाथ टूटा पड़ा है, तो बच्चा रोएगा दूध के लिए। बच्चे को माँ की दर्द से कोई वास्ता नहीं। छोटे बच्चे की बात करता हूं। ऐसी हालत हम लोगों की है। हालेलुया। जो परमेश्वर के अंदर दर्द है, हमारे अंदर उसकी सूरत बननी चाहिए। उसको बयान पौलुस ने भी कर दिया। वो दर्द हम समझते नहीं है। हमको क्या चाहिए? दूध चाहिए। हमको तो खाना पीना अपना खाना चाहिए, माँ से हमको कोई वास्ता नहीं। हालेलुया। यही बात अगर 20 साल का बच्चा हो गया तो माँ की गोद में जाके टट्टी कर दे। हाँ जी, नहीं अगर कर दे तो माँ क्या करेगी? धो देगी ना। ऐसा ही हाल तो होने वाली है अभी बहुतों की। बहुत वो बच्चे हैं जिनको वो धो रहा है, बहुत बच्चे हैं जिनको वो धो रहा है। दूसरी तरह बोलते ना, धो देना, एक तो देना पानी नाल, एक तो देना हालेलुया धुलाई कर देना। तो ये आप लोगों ने समझना है। तो ये बच्चे की तरह हाथ में आ गया है। माँ की कोई अफसोस है? माँ की माँ मर गई, माँ का बाप मर गया, माँ का भाई मर गया, बच्चे को उससे कोई वास्ता? बच्चे को दूध की जरूरत तो माँ देती है कि नहीं? दुख में भी दूध दे देती है ना, दुख में भी धो देती है ना। हालेलुया। वो परमेश्वर है जो आपसे प्यार करता है, ऐसे धो देना चाहता है। कोई है जो धुल जाना चाहता है? अपनी जगह पे खड़े हो जाए। हालेलुया। आंखें बंद करें, अपने अपने दिल पे हाथ रखें।